जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य की सभी तरह के कार्यों की सिद्धि होती है। माता उन सभी जातकों को अभयता का वरदान देती हैं। बल, बुद्धि, विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी हैं। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नाचता था और उसके गढ़ ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं, यमराज के तेज से मस्तक और केस, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाएं और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए।
सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह, और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गम सुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं, भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गम सुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मची। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए, प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, हे माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली, आपने शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, मधु कैटप, महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गम सुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गए। दुर्गम सुर ने यह सब देख चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती हैं। हालांकि इनका भी वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता शीतला की कथा। इनकी कथा को श्रवण किए बिना यह कथा अधूरा है। एक बार की बात है, एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र को भी शीतला माता निकली हुई थी। ब्राह्मण का परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगाया जाता था,
और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, उसने भवानी के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निर्मग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता है, उस लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन चंचल हो उठा। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। उसके कहे अनुसार उसे तरह तरह के पकवान खाने को दिए जाते, उसकी जिद पूरी की जाती। इस तरह शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अत्यधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा कितना भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि ब्राह्मण के पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अत्यधिक रोगी क्यों हो रहा है, जबकि उस गरीब ब्राह्मण का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यही सोचते सोचते उसे रात्रि में नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है, तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगों के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए लालायित होता है, ललचाता है। रोगी का किसी के आसपास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः तुम सफाई करके इन नियमों का पालन करो, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में भोजन का भोज लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता शीतला, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थे। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसी में नवरात्रि का व्रत आता है। इसी में शीतला सप्तमी तथा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और बेटे भी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चोरी छुपके से 2 बाटी तैयार कर लेती हैं। सास बहू शीतला पूजा करके आईं। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं और वो दोनों बहुओं ने गरम गरम बाटी निकालकर उसका चूरमा तैयार किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। अब देखिए, बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही
अपने अपने बेटे को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने सारी घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की परवाह ना करके शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को कटोरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक नीम का वृक्ष पड़ा। उसी नीम के पेड़ के नीचे माता शीतला बूढ़ी औरत का रूप बदलकर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी महिला के बाल में ढेर सारे जुएं थे। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। नीम के पेड़ के छांव में आकर बैठ गईं। उन दोनों से बूढ़ी महिला ने अपने बाल से जुएं निकालने को कहा और वे दोनों बहुएं उस बूढ़ी महिला के बाल से सारे जुएं निकाल देती हैं। जुओं का नाश होते ही शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने ही योग्य नहीं। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत रखने के दौरान ठंडा भोजन करने के बदले गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माता का वंदन किया तथा गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य नहीं करेंगे। इसके पश्चात उनके वचनों को सुनकर माता प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन साक्षात हुए हैं, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके ग्राम प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उन बहुओं पर की, वैसे अपने भक्तों पर करना। अपने भक्तों के संतानों को लंबी उम्र का वरदान देना। जय माता शीतला, जय हो माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माँ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, चौथी कूष्मांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीस नवाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, छठी कात्यायनी तुष्टि दाती, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं,
जोत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक। आठवीं महागौरी शक्तिदायक। महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं। महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री। नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि। नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि। दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं। नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोलिए अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।